श्लोक संख्या 62। अहो, जो लवण्यामृत वार्ता से विश्व को डिबो रही है और जिनके वदन चंद्र की चंद्रिका अनंत शारदीय पूर्ण चंद्रों की सुषमा का विस्तार कर रही है, वे ही श्री वृंदावन की मंजू कुंज गृहिणी श्री राधा अपना वो दास्योत्सव प्रदान करें जिससे अखिल साध्य साधन की बात तुच्छ हो जाती है। कुंज मंजू गृहिणी श्री राधा। श्रीपाद को रह रहकर सेवा रस की स्फूर्ति होती है। स्वरूप के आवेश में सेवा का स्फुरन। मैं राधा दासी हूँ, ये अभिमान साधक के जीवन को कितना मधुमेह बना देता है। राधा दास से अभिमान श्रीपाद में स्वाभाविक है। वो तो है ही ना वहाँ, तो उनको तो थोपने की जरूरत नहीं हमारी तरह। हम तो थोपते हैं। पीछे कहा गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त दशाओं में मेरे चित्त में श्री राधा की पद कमल छटा स्फुरित हो। वैकुंठ या नर्क जहाँ भी रहूं, राधा के बिना मेरी ओर गति न रहे। ममता के अतिशय से चिन्हित प्रेम सब छोड़कर इन चरणों को सार कर रखा है। भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा, हे मुने, जिन लोगों ने स्त्री पुत्र स्वजन संपद यहाँ तक कि ममता को भी छोड़कर अनन्य भाव से मेरे चरणों की शरण ली है, मैं उन लोगों को त्यागने के लिए कैसे उत्साही हो सकता हूँ। श्री राधा की करुणा और भी अधिक है। पुरुष सोच सोच कर विचार कर करुणा करता है और स्वामिनी अपार दयावती होती है। स्वामिनी परम मृदुल चित्त वाली हैं, बिना विचार किए ही करुणा करती हैं। गोस्वामी पादजन अन्न जल त्याग कर उनके चरणों में निष्दिन प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मोह अंध हृदय शुद्ध कर अपने चरणों में आश्रय दो, विश्व में मेरा और कोई नहीं। आचार्य पादों की प्रार्थना की आवृत्ति करने से ही स्वामिनी चरणों में प्रार्थना खरी होगी। इससे अधिक उपादेय कोई भजन है, ऐसा नहीं लगता। ये वाणी महाशक्तिशाली है। राधा चरण एक निष्ठा वाणी के अक्षर अक्षर में मूर्त है। वो अक्षर तो नहीं, राधा रानी की ही वाग्मयी मूर्ति है। आचार्य पादों के अंतस की आरती उत्कंठा और विरह वेदना के रस में पगे हैं वो अक्षर। रोते रोते ब्रज के वनों में खोज रहे हैं, प्रभु हे एक बार कर है करुणा, युगल चरण देखी सफल करे व आंखें, ऐ मोर मनेर कामनारू, निज पद सेवा दिवा नाही मोर ओपेखिवा, दुह पहु करुणा सागर, दुह बिन नहीं जानो, ऐ बड़ भाग मानो, मुई बड़ पतित पामर, ललिता आदेश पाइया, चरण सेविव जाइया, प्रिय सखी संगे हर्ष मने, दुह दाता शिरोमणि, अति दीन मोर जानी, निकटे चरण दिवे दाने, पाव राधा कृष्ण पा, घुचिवे मने रघा, दूरे जावे सकल विकल, नरोत्तम दासे कहे, ऐ वांछा सिद्ध है, देह प्राण सकली सफल। इस वाणी में विश्वास हो जाना ही काम बनना है। इसको अटूट विश्वास हो जाए और उससे कोई और क्यों करेगा वो, और कोई बात वो क्यों करेगा और क्यों सोचेगा। गौड़ीय वैष्णवों का प्राण शीतल करने का और देह प्राण की सफलता का और कोई उपाय नहीं। श्रीपाद की भी यही अवस्था स्वाभाविक है। साधक आवेश में रो रहे थे, तुम्हारी प्रेरण योग्य दासी कब बनूंगी। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद की आंखों के आगे एक अपूर्व लीला की छवि स्फूर्ति में फूट उठी है कि कुंज में वासक सज्जिका हैं श्री राधा। ये सोचकर कि श्री कृष्ण कुंज में निश्चय ही अभिसार करेंगे, वे क्या होती है जो सारी रात सजा ही रहे और प्रीतम नहीं आए, लेट हो जाए, तो वो कुंज ग्रह को स्वयं सुसज्जित कर रही है और सुसज्जित कुसुम सैया को फिर से अच्छी तरह सजा रही है। उज्जवल दीपक से और भी उज्जवलतर कर रही है। सुगंधित पान के बीड़े को कपूर आदि गंध द्रव्यों से फिर सुवासित कर रही है। इतने पर भी कुछ जैसे मनोमत नहीं सजा पाई, ये सोचकर उन्हें मदन आवेश में भ्रांति हो रही है। साजल कुसुम सेज पुन साजई, जारई जारल बाती, वासित खपरे कपूर पुन वासई, भैगेल मदन भराती।
श्रीपाद ने किंकरी के रूप में आज श्री राधा को वृंदावन की मंजू गृहिणी के रूप में अनुभव किया है। मंजू अर्थात मनोज्ञ। जैसे मंजू गृहिणी घर की वस्तुओं को सुसज्जित करके रखती है, वैसे ही आज श्रीमती कुंज भवन को अपने मनोमत सजा रही है। मंजू गृहिणी श्री राधा के मंजू हस्तों में कुंज की मंजू सज्जा। सभी कुछ मंजू, प्रेम वस्तु ही मंजू है, अतः प्रेमिक के भाव, चेष्टा सब कुछ मंजू या मनोहर ही होता है। ये बात प्रेमिक भक्तों की ही अनुभव गम्य है। कुंज सज्जा के समय श्रीमती की अपूर्व स्वर्ण कांति मानो उनके श्रीअंग से झरझर पड़ती है। वो मानो अपनी लावण्यामृत वार्ता से समस्त विश्व को संप्लावित कर रही हैं। अर्थात जिन्होंने उस प्रेम की कांति माला को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी तो बात ही नहीं, उस कांति माला की वार्ता से ही, उसके श्रवण कीर्तन से ही विश्व प्रेम रस से सम्यक रूप से प्लावित हो जाता है। जिस प्रेम के बिंदु मात्र के उदय होने से जगत जीवों का चित्त आनंद रस में तैरने लगता है, वो प्रेम धारा ही श्रीमती की अंग कांति से अजस्र भाव से प्रवाहित हो रही है। श्री राधा की अंग कांति से ही श्रीमन महाप्रभु ने विश्व को प्रेम रस में सम्यक भाव से प्लावित किया। विश्व की नद नदियों का प्लावन बाढ़ पार्थिव जगत को डुबोने में सक्षम है, और फिर प्रेम वन्या का उच्छलन तो चित्त भूमि के ऊपर है, अतः वो अंतर को भी डुबोती है। इसलिए संप्लावन अथवा सम्यक रूप से प्लावन कहा गया है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा तो लावण्य की बाढ़ का बाढ़ आती है तो सब कुछ डूब जाता है ना। आनंद की नदी और लावण्य की बाढ़। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रयाग में किए गए प्रेम संचार के प्रसंग में कविराज गोस्वामी ने लिखा है, गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाइते, प्रभुल डुबाइल कृष्ण प्रेमेर वन आते। ये संप्लावन श्री राधा की अंग कांति का ही कार्य है। किंकरी देख रही है, आज नागरी मणि के मुख चंद्र की किरणें मानो शारदीय चंद्रमाओं की कांति माला की सुषमा का विस्तार कर रही है। इसमें प्राकृत तेजस पदार्थ की विकारग्रस्त आलोक कर किरणें नहीं है, इनमें है अनुराग रस का सुदिव्य प्रकाश। अनुरागिणी श्री राधा की श्याम अनुराग भरी कांति माला वदन चंद्र पर झिलमिला रही है। किंकरी के मन प्राण उसी अनुराग रस की कांति माला से दिदीप्यमान है। स्फूर्ति में सहसा विराम आया। श्रीपाद ने साधक दशा में हाहाकार करते हुए प्रार्थना की कि श्री वृंदावन कुंज की मंजू गृहिणी श्री राधा मुझे अपना दास्योत्सव प्रदान कर धन्य करें, जिनका दास्य चित्त सुख वर्धक विपुल आनंद जनक व्यापार है। मधुर रस में दास्य, सखी होकर भी दासी, दास्य रस की पात्र, ऐसा दास्य और कहीं नहीं है। इस राधा दास्य के आगे समस्त साध्य साधन तुच्छ है। श्रीमन महाप्रभु की करुणा का दान है ये दास्य प्राप्ति। इस रस में दास्य की उपादेयता के प्रचार के लिए उन्होंने गोदावरी तट पर श्रीपाद राय रामानंद से साध्य साधन तत्व को लेकर प्रश्न किए और रामानंद उनके सार गर्भित उत्तर दे सके। इस दृष्टि से उनके अंतस में नाना प्रकार के साध्य साधन तत्वों का स्फुरन कराया। श्री राम राय ने आरंभ में ही अंतिम बात ना कहकर वर्ण आश्रम धर्म, कृष्ण को कर्म अर्पण, स्वधर्म त्याग, ज्ञान मिश्रित भक्ति इत्यादि विविध साध्य विषय महाप्रभु के आगे प्रस्तुत किए और महाप्रभु ने इन सब साध्यों को बाह्य कहा। अंत में रामा राय ने शुद्ध भक्ति अथवा प्रेम भक्ति का उल्लेख किया तो प्रभु ने एहो है कहकर उसका समर्थन किया। लेकिन वो भी पहले दास्य कहेंगे, फिर सख्य कहेंगे, फिर मधुर में एंड में जाके कहेंगे, फिर उसका मुंह बंद कर देंगे, आगे नहीं। प्रभु के उस समर्थन का मर्म यह है कि अपने स्वरूप को भुला नित्य कृष्ण दास जीव शुद्ध भक्ति के उदय होने पर भगवत सेवा प्राप्त कर धन्य हो सकता है। वही प्रेम भक्ति किस विशेष स्तर पर पहुंचकर चरम आस्वाद्य हो सकती है, इस बार प्रभु ने
ये प्रश्न किया। रामा राय ने दास्य भक्ति की बात कर और अंत में ब्रज के सख्य, वात्सल्य और मधुर रसों वाली भक्ति का उल्लेख किया। ब्रज भक्ति की बात सुनते ही प्रभु ने उसे उत्तम कहकर स्वीकार किया। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं, जिज्ञासा की भी निवृत्ति नहीं। साध्य श्रेष्ठ ब्रज गोप बालाओं की मधुरा भक्ति की बात सुनकर प्रभु बोले, प्रभु कहे ऐ साध्यावधि सुनिश्चय, कृपा करी कहे यदि आगे किछु है, राय कहे इहार आगे पूछे हेन जने, एत दिन नाही जानी आछय भुवने, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जाहर महिमा सर्व शास्त्रे ते बखानी। श्रीपाद राय रामानंद ने राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि के रूप में स्थापित किया। महाप्रभु उसका समर्थन करते हुए बोले, प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है। ये साध्य शिरोमणि अथवा साध्य अवधि राधा प्रेम श्री राधा रानी के करुणा से उनकी सखी मंजरियों में सुसंचारित होकर परम आस्वाद्य बन जाता है। इसकी प्रणाली के विषय में कहा है, राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता, सखीगण है तार पल्लव पुष्प पाता, कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, निज सेक हैते पल्लवाधेर कोटि सुख है। उनसे कोटि गुना सुख। हाँ, यद्यपि वो सुख चाहती नहीं है, लेकिन उनको सुख देने से कोटि गुना सुख। कोटि गुना सुख। श्री सरस्वती पाद ने कहा है, राधा दास्य उत्सव ने समस्त साध्य साधनों को तुच्छ कर दिया। श्लोक संख्या 63। तभी हमें भी यहाँ के बहुत सुख मिलते हैं, आपसे हमें मिला, हमें भी यहाँ के कोटि गुना सुख मिलता है, आपसे हमारे पास आ रहे हैं। चलो बचिया है नहीं बात, सत्य बात है, फील होती है ये बात। अब इसी से समझ लो कि सुख लेने में सुख नहीं है, सुख देने में ही सुख। यदि हम सबको सुख देंगे तो हमें कोटि गुना सुख अपने आप मिलेगा। या रामसुख दास जी को किसी ने प्रश्न किया एक बार कि आप सारा दिन कहते हो दूसरों को सुख दो तट सुख सुखी, तो हम तो बड़े दुखी हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब कि हम सारा दिन काम ही करते रहेंगे लोगों का, तो हम तो दुखी हो जाएंगे। तो बोले, बड़े बेवकूफ हो तुम, जो आम बीजेगा क्या उसको बबूल मिलेगा? तुम दूसरों के लिए सुख बीजोगे तो तुम तो कोटि गुना सुख अपने आप मिल जाएगा, चाहने से नहीं मिलेगा। यही फर्क है सुमंजस और समर्थारथी। समर्थारथी में सुख चाहा नहीं जाता, वो अपने आप कोटि गुना मिलता है। समंजस में अपेक्षा है, इसलिए सुख तो उनको भी मिलता है, लेकिन उनकी अपेक्षा जो है उनके प्रेम को जरा निमन कोटि की कर दी। हे कपट, थोड़ा सा फर्क, लेकिन कितना बड़ा है देखने में, बात से छोटा समझ आनी चाहिए ना। ऐसी कृपा हो जाए कि भाई दूसरे को सुख देने में ही अपना सुख बढ़ता है, अपना सुख बड़ा है। तो फायदे वाली बात दिमाग में पड़ जाए तभी तो कोई दूसरे को सुख दे। फायदे वाली दिमाग पड़ती नहीं ना लोगों के भेजे में, कि दूसरे को सुख देंगे तो वो चाहे हमको गाली भी निकाले, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, वो हमको सुख देंगे। एक साधारण वृत्ति होती है कि हम किसी से कुछ ले लें, देना ना पड़े, तो ऐसा लगता है कि कुछ लेने में ही आनंद है, और जबकि आनंद असली देने में। हाँ, हम उस कुटिया में उसको जो मालिक था ना, तो उसी का मिस्त्री लगा हुआ था हमारी कुटिया बनाने में। तो कहते हमारे बाबू जी का असूल है, आओ आओ जाओ नहीं लाला उनका ये प्रिंसिपल नहीं था कि सवेरे किसी को 200-400 रुपए की थूक लगा लें तभी उनको शांति होती थी, और कुछ नहीं तो ईंटें उठवा देंगे, एक चट्टाई चौका उठवा देंगे। क्या कहो, इतने बड़े आदमी। और हालांकि उसके हृदय में प्रेम भी था कुछ। मेरे पास जब आया करता, कभी चाय भी पीता आके, होता भी, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि हमारे साथ तो फिर वो एकदम विगलित हो गया, लेकिन दुनिया के लिए वो बदला नहीं। वो पता क्या कहता था, कहते जब मैं कुटिया के अंदर आता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं सर्वस्व दे दूँ। जब नलके से बाहर जाता हूँ तो मुझे, अरे ये क्या कर दिया तू लट गया मैं तो। हे कितव कपट, हे धूर्त शिरोमणि नंद नंदन, तुम अपनी तिरछी चितवन द्वारा 2-3 बार प्रार्थना करते हो तो अस्वीकृति के छल से
जो उदार संकेत स्थान का नाम ले बैठती है, वही श्री राधा तुम्हारी वंचना की आशंका से निवृत्त कदम्ब वाटिका अकेली नहीं जा पाएगी। ऐसी स्थिति में वो मुझे अनुचरी के रूप में साथ चलने का आदेश कब देंगी? विरह उत्कंठिता श्री राधा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने वासक सज्जिका श्री राधा को मंजू गृहिणी के रूप में अनुभव किया और स्फूर्ति में विराम आने से हाहाकार करने लगे। फिर उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई है। अब वासक सज्जिका श्रीमती श्री कृष्ण के आने में विलंब देखकर उत्कंठिता हो गई। निरपराध, इसको बोलते हैं खंडिता नायक। निरपराध प्रीतम बहुत देर तक नहीं आते तो नायिका विरह उत्कंठिता हो जाती है। हत्ताप, कंपन, नायक के विलंब के कारण को लेकर वितर्क, अस्वस्थ, वाष्पमोचन और सखी से अपनी अवस्था का वर्णन आदि इस नायिका की चेष्टाएं होती हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्रीमती के पैरों में बैठकर उन्हें धैर्य दिला रहे हैं। वो उनके सुख दुख की चिर संगिनी दासी हैं। कैसा मधुर है राधा दास से, तुम्हारे अंतर का भाव मेरे हृदय में अनुभूत होगा। श्री राधा और मर्म किंकरी जैसे एक मन एक प्राण। स्वामिनी कहती है, संपूर्ण मन मुझे दो, पहले मेरी बनो, पीछे सेवा करना। उसका हो के वही मैं आपको बता ना, एक संदेह का तो बातें तीन ही हैं। कृष्ण का हो के, कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण के लिए सेवा करो। जो कह रहे हैं पहले मेरी बनो, कृष्ण का हो के, फिर कृष्ण का नाम लेके और कृष्ण के लिए, तब सब काम बनेंगे। सिद्ध स्वरूप की निरंतर स्फूर्ति के बिना स्वामिनी को नहीं समझा जा सकता। जड़ीय स्त्री पुरुष के अभिमान को लेकर श्री राधा की सेवा का चिंतन नहीं होता। गोपी बनना पड़ेगा। कवे वृष भानुपुरे, गोपी बाबा तो गोपी बने। कवे वृष भानुपुरे आहिरी गोपेर घरे, तनया हैया जनमेव। इस वासना के परिमल से हृदय भरा रहना चाहिए, चित्त सुवासित होना चाहिए। देह के बंधन से मुक्त होना कोई सहज नहीं। चित्त शक्ति की सहायता आवश्यक है और उसकी सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। तब साधक को अपने अभीष्ट के रूप गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होता है। माधुर्य का आस्वादन करने वाला मन अन्यत्र आसक्त नहीं होता। श्री युगल माधुर्य का एक कण मन भ्रमर को पागल कर देता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, तुम दोनों की नित्य नवीन गुण माधुरी किस व्यक्ति को पागल नहीं करती। श्री गोस्वामी पादों की मार्मिक प्रार्थनाओं की चर्चा करना आवश्यक है। श्री युगल के गुण माधुर्य की उपलब्धि इसी से होगी। ये प्रार्थनाएं अनुभूति के रस से रची हुई हैं। स्फूर्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति ही इनमें निहित है। विरह उत्कंठिता श्री राधा की विरह आरती ने उनके पाद पद्मों में छाया की तरह अवस्थित किंकरी चित्त में विपुल व्यथा की सृष्टि की है। विरहिणी राधा को धैर्य देकर दासी श्री कृष्ण की खोज में चल पड़ी है। वृंदावन के वन वन में सर्वत्र खोजने पर भी श्याम सुंदर कहीं दिखाई नहीं पड़े तो किंकरी बड़ी चिंतित हो गई। विरहिणी श्री राधा की ऐसी अवस्था है, श्याम सुंदर को साथ ले जाए बिना उनकी प्राण रक्षा नहीं होगी। चिंतित दासी मन में सोचती है, एक बार चंद्रावली के कुंज में जाकर देखो, संभव है कोई खोज खबर ही मिल जाए। वहां पहुंचकर देखती है तो श्याम सुंदर चंद्रा के साथ रसालाप में मग्न है। सोचने लगते हैं, शाम को यहां से अपने कुंज में कैसे ले जाएं। विदग्ध किंकरी उसी ओर खड़ी है जिधर से हवा चंद्रा के कुंज की ओर प्रवाहित है। किंकरी श्री राधा की प्रसादी कंचुकी आदि वस्त्र पहने हुए हैं जिनमें श्रीमती के अंग की गंध दिव्य गंध भरी है और इस गंध से श्याम सुंदर की नासिका भली भांति परिचित है। वो दिव्य गंध पाकर वो चौंक उठते हैं, सोचते हैं उसी तरफ से आएंगे जिस तरफ से हवा आ रही है। निश्चय ही श्रीमती राधा अथवा उनकी कोई सखी मेरी खोज में निकली है।
श्याम को चकित देखकर चंद्रावली प्रश्न करती है, चौंके क्यों? श्याम कहती हैं, प्रिय, माँ ने एक काम करने को कहा था, उसे किए बिना ही सारा झूठ बोलते हैं। उसे किए बिना ही बड़े मजे से कहते हैं, कहते सब झूठे हैं। उसे किए बिना ही तुमसे मिलने की उत्कंठा में सीधा तुम्हारे पास चला आया, जरा कार्य पूरा करो। अब चंद्रावली तो सरल है, भीतरी बात समझने की शक्ति नहीं, तो श्याम की व्यग्रता देखकर और बाधा ना देकर कहती है, किंतु आना शीघ्र, तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हूं। सबको प्रतीक्षा बनाए रखेगा। चंद्रा के कुंज से निकलते ही श्याम ने किंकरी को देखा। वो उसके साथ श्री राधा के कुंज की ओर चल पड़े। अब किंकरी श्याम सुंदर का तिरस्कार करती है, हे कपटी, हे धूर्त शिरोमणि, तुम्हारी आशा में सारी रात हो गई उसको सजाते और तुम यहाँ बैठे मजा ले रहे। तुम्हारी आशा में संकेत कुंज आकर श्रीमती तुम्हारे विरह में इतनी यातना भोग रही है और तुम यहाँ आकर स्वच्छंद होकर अन्य सुख में डूबे हो। मजा ले धूर्त, यदि तुम्हारी यही वासना थी तो उन्हें संकेत कुंज आने के लिए क्यों कहा? अब श्याम सुंदर कहते हैं, किंकरी, तुम लोगों का वो संकेत कुंज कहाँ है मुझे तो पता नहीं। अब मेरी इतनी भर्त्सना क्यों कर रही हो? किंकरी, तुमने अपनी अपांग दृष्टि द्वारा स्वामिनी से अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी, तब श्री राधा ने अस्वीकृत का छल कर उदार अथवा मनोहर संकेत स्थान तय किया था। वो क्या तुम समझ नहीं सके? अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचे? अब किंकरी की आंखों में, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलकता है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, सखी, सो तो मैं नहीं समझा, मैं तो समझा कि उन्होंने टाला है, असहमति व्यक्त की है। अब उस बहाने संकेत स्थान बताया, अब ये तो मैं ठीक से नहीं समझ पाया। अब किंकरी अपनी नयन भंगिमा से धमकाते हुए कहती है, सब कुछ समझ गए, धूर्त लोगों की बुद्धि की प्रखरता का यथेष्ट परिचय मिलता है। वंचक, सरल बालाओं को ठगना ही तुम्हारा स्वभाव है। इसी स्वभाव के वश तुम सब समझ बूझ कर भी मेरी ईश्वरी को धोखा देकर विपक्षी के कुंज में चले आए हो। चलो आज तुम्हारी सारी बातें स्वामिनी को बताकर तुम्हारे समुचित दंड की व्यवस्था करती हैं। निसंकोच तिरस्कार, कैसा मधुर राधा दास है। दासी होते हुए भी सख्य रस की, रसायन है उनके कानों का। ठाकुर जी के कर्ण रसायन यही है, प्रशंसा और भर्त्सना दोनों सुनना। दासी होते हुए भी सख्य रस की चरम अभिव्यक्ति, स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ मदीयता में भाव जो है, ये तिरस्कार उसी भाव की एक तरंग विशेष है। श्याम सुंदर इस तिरस्कार का आस्वादन वेद स्तुति से भी कहीं अधिक करते हैं। उन्होंने उद्धव जी से कहा है, हे सखे, गोकुल की वृद्धाओं के तिरस्कार वचन मुझे जो आनंद प्रदान करते हैं, वैसा आनंद महामुनियों की मधुर पद स्मन्वित स्तुति वाणी भी नहीं देती। इसका कारण है कि गोकुल की वृद्धाओं का तिरस्कार श्री राधा की प्रेम माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए वो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त मुनियों की स्तव स्तुति से कहीं अधिक आस्वाद्य होता है। जब जरतियों वृद्धाओं का तिरस्कार ही इतना स्वादिष्ट है, तो श्री राधा की संप्राण सखी मंजरियों द्वारा किया तिरस्कार और उस तिरस्कार का रस कितना अनिर्वचनीय होगा, कौन कह सकता है। किंकरी कहती है, तुम्हारी ऐसी वंचना के भय से ही स्वामिनी अकेली संकेत कुंज नहीं जाती। विशेष रूप से तुम्हारे जैसे धूर्तेंद्र का विश्वास कर कुल बालाओं का निर्जन प्रदेश में अकेले जाना उचित नहीं। तभी वो मुझ किंकरी को साथ में लाई हैं, नहीं तो आज उनकी जो दुर्दशा होती वो सूची नहीं जाती। नागर राज अपने अंतस में किंकरी के कथा रस का आस्वादन माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। वो हाथ जोड़कर किंकरी से कहते हैं, सखी, मैं सचमुच ही श्रीमती का संकेत नहीं समझ पाया। उनका प्रत्याख्यान यानी असहमति समझकर विरह व्यथा से अधीर होकर
मैं उनकी चल रहा खोज में ही इधर आ रहा था अभी उनको पता हूँ। है कि कि मार्ग चंद्रावली मिल गई। में मार्ग में बस अभी अभी चंद्रा से भेंट हो गई। नहीं, उनको पता है अभी तो किंकरी इतना डांट रही, और राधा रास्ते रानी में कितना चंद्रावली मिल डांटेगी। गई। और उसी क्षण तुम आ पहुंची। ओए होए। मैं चंद्रा के कुंज में था, ये बात श्रीमती को मत बता। मत कहना बेचारे। मैं तो उनका संकेत के अनुसार कदम वाटिका जाते जाते विरह कातर होकर राधा नाम लेते लेते मार्ग में गिर पड़ा था। तुम मुझे चैतन्य कर लाई हो, ऐसा कहना। अब उसको झूठ पढ़ा रहे हैं, खुद तो झूठे हैं ही और उसको भी झूठ पढ़ा रहे हैं। अब किंकरी कहती है, हे माँ, बड़ा प्रेम दिखा रहे हो, ऐसा कहो। धूर्त शिरोमणि, चलो श्रीमती के पास चलो, क्या कहूंगी नहीं कहूंगी वहीं सुन लेना। तुम जैसे वंचक पर थोड़ा शासन भी होना चाहिए। इस प्रकार तरह तरह के रसालाप करते हुए नागरमणि किंकरी के साथ श्री राधा की कुंज को जा रहे हैं। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने शठ और धृष्ट नायक के लक्षण बताए हैं। धूर्त आदि नायकों के लक्षणों का उल्लेख नहीं किया। अखिल रसामृत मूर्ति होने के नाते यद्यपि श्री कृष्ण में सभी लक्षण संभव हैं, तथापि श्री भरत मुनि की सम्मति के अभाव में ही श्रीपाद ने धूर्त नायक के लक्षण नहीं बताए। श्री सरस्वती चरण स्फूर्ति के माध्यम से विविध नायकों के लक्षण बड़े सरस हृदयग्राही के रूप में अनुभव कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में वो श्री युगल का मिलन रस आस्वादन कर धन्य होते हैं। इतना इंटरेस्टिंग है। शठ तो होते ही है ना, जो देर से पहुंचे और फिर अपनी सफाई पेश करे, वो शठ नायक है। श्लोक संख्या, ठाकुर जी तो धीर ला लेते हैं। और यहाँ ये भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी में तो सभी रसों का सभी हैं। श्लोक संख्या 64। आहा, श्री राधा की वो निरुपम भ्रू नर्तन चातुरी, चारु नेत्रों में तिर्यक दृष्टि निक्षेप चातुरी, वर्तनु श्री राधा की वो अपूर्व वचन चातुरी, नव नव केली कला चातुरी, सखियों के साथ हास परिहास चातुरी, उनके ये समस्त चातुर्य सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित। श्री राधा की षड्विध चातुर्य। श्रीपाद की सेवा रस विषयक अनुभूति सुस्पष्ट है। वे किंकरी के रूप में विरह उत्कंठित श्री राधा की विरह ज्वाला शांत करने के लिए बड़े कौशल के साथ नागर को चंद्रा के कुंज से श्री राधा की कुंज में ले जा रहे हैं। प्रेममयी श्री राधा के प्रेम रस सिंधु में विविध भावों की तरंगें पैदा करने के लिए ही रसिकेंद्र चूड़ामणि नागर शिरोमणि श्याम सुंदर का लामपट्य चापल्य आदि प्रकट हुआ करता है। ब्रजेंद्र नंदन प्रेम सिंधु और गुण रत्नों की खान जैसे हैं। उनकी शठता, चपलता, कुटिलता सब परम मनोहर है। वो अपने विशुद्ध प्रेम को ब्रज सुंदरियों के आगे काम की तरह प्रस्तुत कर उन लोगों की महाभावमयी प्रीति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाते रहते हैं। तात्पर्य यही है कि ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की मूर्ति विशुद्ध माधुर्यमय है। उनकी चपलता, कुटिलता सभी परम मनोहर है। वे इस शठता आदि का आचरण कर अपनी प्रेयसियों के प्रेम को उत्कर्ष पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की ये शठता आदि प्रकाश में ना आए तो ब्रज सुंदरियों के अवस्था भेद, खंडिता, कलह अंतारिता आदि ये प्रेम के व्यभिचारी भाव आदि की विचित्र तरंगें कैसे सामने आए। ब्रज सुंदरियों के विलक्षण प्रेम की असाधारण महिमा विश्व में अप्रकाशित ही रह जाती। फिर प्रेमिक सर्वस्व दान कर श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना रखते हैं तो श्री कृष्ण भी दान को सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए अपनी उत्कंठा का पोषण भी करते हैं। कारण विशुद्ध सत्व मूर्ति श्री गोविंद में भक्तों की प्रीति के अनुरूप वासना स्वतः उठती रहती है। वो परकिया भाववती ब्रज सुंदरियों के आगे उस विशुद्ध प्रेम को भी संभोग लालसा की तरह प्रस्तुत कर उन लोगों के हृदय में अपार आनंद का संचार करते हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में रसिक राज को तिरस्कार रस का आस्वादन करा आश्वासन देकर उत्कंठित श्रीमती के निकट संकेत कुंज में ले आए।
स्वामिनी मानवती होकर और अधिक विरह ज्वाला में ना जलें, इस दृष्टि से किंकरी ने नागर का अपराध छिपाकर उनका पक्ष लेकर उत्कंठावती के चित्त में दाक्षिण्य रस का संचार कर दिया है। रस्ते में तो उसकी भर्त्सना करती आई हाँ, है, ऐसा क्यों अब किया? यहाँ उनका पक्ष लेके बोलेगी। कांत के आने पर विलासिनी मणि पहले तो मानो फूल शरासन जैसे अपने भ्रू नर्तन चातुर्य से नागरेंद्र के हृदय में तीक्ष्ण कंदर्प शर भेद रही है। उनकी वो भ्रू नर्तन चातुरी निरुपम अर्थात अतुलनीय है। महाभाव के नेत्रों से महाभाव के उपचार द्वारा रसराज की निरुपम सेवा, इस भ्रू नर्तन चातुरी की तुलना और कहीं नहीं। उनके भ्रू संचालन की चतुराई देखकर अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण विमोहित हैं। मदन मोहन को भी मोहने वाला है ये भ्रू सौंदर्य। ये आंखों से बात करनी मेरे ख्याल सभी जगह है ना। और एक पंजाबी में वो भंगड़ा डालते हैं ना, तो दीपक जला होता है ना, तो उसको ऐसे पल्ले से बुझा देती है, वो देखना है ना ऐसे करके। तो वो दूसरे जो आसपास गाते हैं कि पल्ला मार के बुझा गई दिया ते अख नाल गल कर गई। मतलब गाँव में भी ये सब आया तो सब कुछ वहीं से है। वहीं से मर्मी साधक अपने ध्यान में आत्मेश्वरी के भ्रू माधुर्य का आस्वादन करेंगे। तुम्हारी भ्रुद्वय तुम्हारे नागर को विवश करेगी, ये मेरे ध्यान का विषय हो। कुछ अनुभव ना हो तो आस्वादन में चमत्कारित्व नहीं रहता। आचार्य पादों के अनुगत्य में किया गया भजन साधक को स्मृति के अनुभव द्वारा क्रमशः उन्नत स्तर पर ले जाता है। अभीष्ट के रूप गुण लीला के सर्व मनोहारता धर्म को ही माधुर्य कहते हैं। करेले देंगे, दे दो। जिन लोगों के चित्त इस स्वप्रकाश भगवत माधुर्य से आक्रांत हैं, उन्हें अपने इष्ट के रूप गुण आदि जीवन सर्वस्व लगते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीपाद लीला शुक को वर देना चाहा तो वो बोले, अपने कैशोर माधुर्य की स्मृति से मेरे ध्यान स्रोत को पुष्ट करो। वही माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद अब श्री राधा के ध्रुव नर्तन की चातुरी पर मुग्ध है। किंकरी इस अतुलनीय चातुरी की जय बोल रही है। श्रीमती के सुंदर नेत्रांचलों की क्रीड़ा चातुरी अर्थात अपांग पोषण मोक्षण और भी अद्भुत। आकरण प्रसारित नयनों की कैसी माधुरी है। एक तो वे अंग प्रत्यंग में सर्वाधिक सुंदर हैं और फिर इन स्वभाव सुंदर नेत्रों में क्रीड़ा चातुर्य अर्थात अंतस के रत्याख्य भाव से अद्भुत अपांग मोक्षण चातुर्य। श्याम मुग्ध है, अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। आह, इतने सुंदर हैं तुम्हारे नयन, उपमा खोजने पर भी नहीं मिल रही। श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है कि विधाता ने श्री राधा के नयन तैयार करने के लिए विश्व भर के जो सब मधुर सार और प्रशस्त गुण समूह संचय किए हैं, उनके सारांश लेकर श्री राधा के नेत्र द्वय रचे। कितना अद्भुत है भी नेत्र बड़े सुंदर। फिर जो असार अंश भूमि पर गिरे हैं, उनसे भ्रमर, मृगनयन, चकोर, मीन, उत्पल, उन सब की सृष्टि की है। मतलब जो उनसे जो स्क्रैप बचा है, स्क्रैप नीचे बचा है, उनसे ये सब बनाया है। वो हिरण्यांगी और मीनाक्षी और कमलाक्षी उनसे बने हैं। मतलब ये जो जिनसे तुलना करते हैं, नैनों में रह गई हाँ। राधा के। जो नीचे कचरा गिर गया उससे मीनाक्षी, कमलाक्षी यानी हिरण की, कमल की, भ्रमर की, चकोर की, वो आंखें बनी। आंखें बाद में उनकी उपमा देते हैं, जिनकी उपमा यानी वो कचरा नीचे जो गिरा उसकी उपमा देके कहते हैं। तो आके देख के वस्तुतः ठीक है ना, कचरा नीचे गिरा दे। कितनी सुंदर होंगी ना ये गोविंद लीलामृत। हाँ, वो वहाँ लिखा हुआ है ना, वस्तुतः नैन कैसे हैं, खंजनाक्षी, कमलाक्षी, मीनाक्षी, हिरण्याक्षी, चारों उपमा। अब तो कहते हुए भी अब हिचक लगेगी। अब तो कहते हुए भी हिचकेंगे। नहीं, वैसे भी मैंने ठाकुर जी पूछते हैं ना, तो
कौन है? तो कहते जानते नहीं। कहते ओहो जान गया, तू चोटी है। चोटी है। क्या चोटी है? कि तूने मेरे सारे मन मन की चीज़ें शोभा चोरी चुरा ली की है। उसमें तेरे नैनों ने हिरणाक्षी, कमलाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी की शोभा चुरा ली है। उनकी शोभा क्या चुरा ली है? उनकी शोभा उसके गजरे से है। उसके गचरे से। बात उल्टी है। हाँ, अब हम बोल देंगे ठाकुर जी को। क्या बक रहे हो? ये तो आप उनके नहीं बोलना, ऐसे कहना। कुछ भी नहीं चुराया। वस्तुतः महाभावमयी श्री राधा का तो अंग प्रत्यंग ही महाभाव से रचित है, किंतु कवि श्री राधा के नयनों की भ्रमर, मृग नयन आदि के साथ तुलना करते हैं। उस तुलना के प्रति ही ये आक्षेप वाणी मात्र है। दृष्टि विलास पर नागर मुग्ध हैं, आनंदमय की आनंद जड़ता, प्रेममयी की नयन भंगिमा में नागर की व्याकुलता व्यक्त हो रही है। चारु अपांग तिरछी चितवन के माधुर्य में शत शत लीला तरंगें उठ रही हैं। इस अपांग मोक्षण पर नागर की मुग्धता देखकर किंकरी श्रीमती की अपांग निपुणता की जय जयकार कर रही है। वर्तनु श्री राधा का वाक चातुर्य भी उतना ही अद्भुत है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री राधा के रत्याख्य भाव से निकला जो ईशत स्फुट वाक्य श्री कृष्ण के आगे आता है, उससे आगमों में वर्णित कंदर्प विषयक वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि सभी सिद्ध मंत्र प्रकाशित होते हैं। पांचों बार वर्तनु श्री राधा, उन्मादन, मोहन, वर्तनु सम्मोहन और उच्चाटन, यही तो 5 बाण है। और संबंध 5 विग्रह से महाभाव की रस सिक्त वाणी, तभी तो उसका आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर पर ऐसा प्रभाव है। इस शब्द का वरा श्रेष्ठा तनुरस्य स नागरवर श्री कृष्ण तस्य यद्याज्ञ वैदग्ध्य तादृग वचन चातुरी यस्य, इस प्रकार अन्वय करके भी व्याख्या का आनंद लिया जा सकता है। अर्थात श्रेष्ठ सच्चिदानंद घन जिनका श्री विग्रह है, उन्हीं नागरमणि श्री कृष्ण की तरह ही जिनकी वाक्य चातुरी है। जैसी राधा वैसे श्याम, विलास कला रसे कह नहे उन। एक बार की बात, श्री राधा वृंदावन में पुष्प चयन कर रही हैं। उनके अलौकिक अंग सौरभ से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण माली के वेश में उनके पास आ पहुंचते हैं। श्री राधा उन्हें देखकर विविध भावभूषणों से विभूषित होकर उपेक्षा के साथ श्री कृष्ण से कुछ दूर हो जाती है। मैं राजकन्या हूं, एक माली मेरे पास आकर खड़ा हो जाए, उस उपेक्षा भंगिमा का ये मर्म है। श्री कृष्ण उनका अनुसरण कर पास फिर पहुंच जाते हैं। तुम कौन हो? पुष्प तोड़ तोड़ कर मेरे उद्यान की श्री नष्ट कर रही हो। प्रतिदिन मेरे बगीचे में फूल चोरी हो चले जाते हैं। आज जान गया तुम ही वो फूल चोर। श्रीमती की वाग वैदग्धि अति अपूर्व है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि वाक के युद्ध में वो वाकपति साक्षात श्री कृष्ण को भी मुग्ध करती है। वचन चातुरी पर श्याम सुंदर विमोहित हैं, तभी किंकरी श्री राधा की वाक निपुणता की जय बोलते हैं। श्री राधा की संकेत कुंज में आने की चातुरी भी अति विलक्षण है। श्री पाद ने किंकरी के रूप में लीला के माध्यम से इस बात का अनुभव प्राप्त कर लिया है। आज श्रीमती ने श्याम सुंदर की प्रार्थना पर निषेध के बहाने संकेत कुंज की ओर इंगित कर दिया है। वे श्याम सुंदर को अपने कटाक्ष सर से बेध कर मृदु हास्य के साथ कहती है, अरे मैं तो आज तक तुम्हें रसिक राज समझती रही, पर अब पता चला तुम तो नितांत अरसिक हो, मेरे नैनों का इंगित भी नहीं समझ सके। फिर कुलांगनाओं का संकेत कुंज में अभिसार तो बहुत सी बाधा विघ्नों से भरा है। घर की बाधा, परायों की बाधा, मन की बाधा, वन की बाधा, किंतु अनुराग का ऐसा प्रभाव कि श्रीमती सभी बाधाओं को पद दलित पर प्राण वल्लभ से मिलने के लिए बड़ी निपुणता के साथ अभिसार करते हैं। महाजन कहते हैं कि श्रीमती ने बड़ी साधना कर इस संकेत कुंज में आने की निपुणता में सिद्धि प्राप्त की है। किंकरी
श्रीमती के संकेत आगम की चातुरी की जय बोल रही है। आज की इस मिलन लीला में श्री राधा के विविध चातुर्य रसों पर श्याम सुंदर मुग्ध है। श्री युगल का विलास रस सिंधु उच्छलित हो उठा है। उपयुक्त समय पर किंकरी कुंज से बाहर आ जाती है। राधा श्याम केली विलास की अमृत तरंगों में निमग्न है। कुंज रंध्र पर आंखें रखकर किंकरी श्रीमती का केली कला चातुर्य अनुभव कर रही है। प्रतिक्षण नया चातुर्य और उस क्रीड़ा कला चातुरी की जय जयकार कर रही है। विलास का अवसान हो गया। सेवा का समय जानकर किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। आज की लीला में सेवा रस निपुण किंकरी की विविध प्रकार की सेवा निपुणता भी प्रकाश में आई है। साधक भक्त उसका भी अवश्य जयगान करेंगे। अब ललिता विशाखा आदि सखियां भी चेहरों को वस्त्र से ढककर हंसते हंसते कुंज में प्रवेश करती हैं। परिहास रस की शत शत तरंगें उठ रही हैं। विलासिनी मणि श्री राधा सखियों के साथ परिहास रस चातुर्य का परिचय देकर आज विशेष रूप से जय युक्त हो रही हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्रीमती के जिस षड्विध चातुरी का आस्वादन किया, उसी का अब वो साधक आवेश में जयगान कर रहे हैं। अभी वो कर रही है, पढ़ लेते हैं कोई, है ना? समझ ही आरती करते हो ना, एक पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 65। जो उन्मीलित मिथुन अनुराग की उदार दीप्यमान माधुरी धारा के सार के धुरंधर हैं, दिव्य ललित अनंग उत्सव में नित्य क्रीड़ाशील हैं, फिर भी अतृप्ति के कारण सदा खेद से भरे रहते हैं, उन्हीं श्री श्री राधा माधव के प्रथम कैशोर में नित्य नूतन केली कला चातुरी की लहरियों का जो शिक्षा दीक्षा रस प्रकट होता है, वो हमारे चित्त में साध्य की चरम सीमा के रूप में अनुभूत। साध्य की परावधि। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने लीला राज्य में किंकरी के रूप में श्री श्री राधा माधव की विलास माधुरी के दर्शन कर मादनाख्य महाभाववती श्री राधा की 6 चातुरियों का अनुभव कर उनकी जय घोषणा की। जैसे श्री नारायण का षड्विध ऐश्वर्य, प्रचुर ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न वैकुंठ परिकरों की ऐश्वर्य ज्ञान युक्त प्रीति का उद्दीपक होता है, वैसे ही श्री राधा की षड्विध चातुरी माधुर्य उपासना के चरम स्तर पर स्थित राधा किंकरियों के लिए राधा माधुर्य के आस्वादन में चरम उद्दीपक हो गई। श्री राधा ने अपनी चातुरी के द्वारा श्री कृष्ण को चरम आस्वादन प्रदान किया और उन्हें सुखी देखकर उस सुख में वो स्वयं आत्महारा हुई। युगल के सुख में सुखी किंकरी सेवा रस के माध्यम से उस उच्छलित युगल माधुरी का आस्वादन कर धन्य हुई और उसने करुणा कर अपनी आस्वादित वस्तु साधक भक्तों के लिए ग्रंथ रूप में सुरक्षित हुआ। आचार्य पादों के आस्वादन का अवशिष्ट साधक भक्तों का आस्वाद्य है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा था, गोपियों के आस्वाद्य कृष्ण माधुर्य का अवशेष मेरे मन योगी की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन के लोभ में अधीर होकर एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप और रामानंद के कंठों में भुजाएं डालकर व्याकुल भाव से कहा था, सुन बांधव कृष्णेर माधुरी, जार लोभ मोर मन, छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी हैया हैल भिखारी। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, गाढ़िया छे सुख कारिकर, शई कुंडल कान परी, तृष्णाला उथाली धरी, आशा झुली कांधेर ऊपर, चिंता कांथा उड़ी गाय, धूलि विभूति मलिन काय, हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर, उद्वेग द्वादश हाथे, लोभेर झूलनी माथे, भिक्षा भावे क्षीण कलेवर। उसी प्रकार आचार्य पादों के युगल माधुरी आस्वादन का अवशिष्ट ही साधक भक्तों का जीवन आधार है। हम लोगों की अपने मन की कल्पना सुंदर नहीं है। स्तवमाला, स्तवावली, श्री सरस्वती पाद की ग्रंथमाला भजन की परिपाटी और भजन अनुभव से पूर्ण है। इनका आस्वादन करने से ही साधक को युगल माधुरी के आस्वादन में अच्छी सफलता मिल सकेगी। श्रीपाद ने लीला में श्री राधा की षड्विध चातुरी का आस्वादन प्राप्त किया था, फिर उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया था
इस श्लोक में वे साधक आवेश में श्री श्री राधा माधव की रूप माधुरी और लीला माधुरी के आस्वादन को ही साध्य अवधि के रूप में वर्ण करने की कामना व्यक्त कर रहे हैं। जिन्होंने एक दिन मुक्ति अथवा ब्रह्म सायुज्य को ही साध्य अवधि मान लिया था, वे ही अब महाप्रभु की कृपा से धन्य होकर श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुर्य को साध्य की परावधि के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा का ही परिणाम है। श्रीपाद ने स्वयं अनुभव कर कहा है, रागानुगा मार्ग का ये भजन बड़ा रहस्य है। निगम शास्त्र और मुनिजन भी इसका रहस्य नहीं जानते। ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्त महात्माओं के लिए तो ये सहज में समझ ना आने वाला है। वो तो वृंदावन रस प्रेम माधुरी सार साध्य परस्पर रोज गाते ही है ना आरती के। यदि कोई इस सुदुर्लभ वस्तु को पाने की आशा छोड़ बैठा हो तो उसे उपदेश देते हुए श्रीपाद कहते हैं, अरे मूढ़, महाप्रभु के युग में ऐसे संदेह का कोई कारण नहीं है। तू अन्य अन्य कर्मों का त्याग कर अनन्य भाव से श्री गौर चरणों की शरण ले, उनकी कृपा से तुझे अनायास ही वस्तु प्राप्त हो जाए। श्रीपाद स्वयं महाप्रभु के परम कृपा पात्र हैं, तभी वो राग भजन की चरम कक्षा में मंजरी भाव से साधना कर श्री युगल का निरअतिशय माधुर्य आस्वादन कर धन्य हुए। उसी की अपूर्व रस अभिव्यक्ति इस श्लोक में देखने को मिलती है। वो साधक आवेश में पहले कहते हैं, जो युगल सुप्रकाशित पारस्परिक अनुराग रस की गरिमा में और परम उदार माधुरी धारा का सार वहन करने में समर्थ हैं, जिनके पारस्परिक अनुराग की माधुरी गरिमा में और परम उदार है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अनुराग के लक्षणों का निरूपण करते हुए कहा है, जो राग नव नव होकर नया हो जाए, सदा अनुभूत प्रियजन को क्षण क्षण नव नवायमान रूप में दिखाता है, उसे अनुराग कहा जाता है। अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में नए नए वैचित्र्य को जन्म देता है, तभी वो अपनी गरिमा से दिदीप्यमान रहता है। प्रियजन प्रीतिमान की दृष्टि और मन में नित्य नवीन होकर अनुभूत किया जाए, तभी अनुराग का गौरव है। राधा माधव का पारस्परिक अनुराग इसी महिमा से नित्य प्रकाशित है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री गोवर्धन दान घाटी में श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा वृंदा से बोली, हे सखी, श्री हरि अनेक बार मेरे नयन पथ के अतिथि बने हैं, किंतु ऐसा माधुर्य तो इससे पहले कभी नहीं देखा। इनके अंग के एक भाग में भी जो निरअतिशय माधुरी फूट रही है, उसका अणु मात्र भी आस्वादन करने की सामर्थ्य मेरे नैनों में नहीं है। यही अनुराग की गरिमा है। फिर भी कहते हैं ना, ललित है तू बड़ी भाग्यवान है, तूने कृष्ण को देख लिया, मैं तो आज तक उसको देख ही नहीं सकती। यानी आंखें देखती हूँ तो आंखें देखती हूँ और कुछ दिखता ही नहीं, दांत देखती हूँ तो दांत ही दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं तो संपूर्ण कृष्ण आज तक देखा ही नहीं। ये आत्मेंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना से मुक्त पारस्परिक सुख की कामना के कारण परम विशुद्ध अतः परम माधुर्यमय है। इस विशुद्ध अनुराग की सार्थकता है अनंग उत्सव की क्रीड़ा में अथवा विलास भूमि पर। वो पारस्परिक रस विलास दिव्य एवं ललित है। दिव्य अर्थात अप्राकृतिक चिन्मय, ललित अर्थात श्रृंगार चेष्टा बहुल। श्रृंगार और महाभाव की श्रृंगार रसमय क्रीड़ा, ये खेल अनुरागमय है। अर्थात वे श्री श्री राधा माधव अतृप्ति के कारण सदा खेद अनुभव करते रहते हैं। जितनी प्यास उतना आस्वादन, जितना आस्वादन उतनी पिपासा। तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतर। इस निरतिशय पिपासा को मन में लिए एक दिन ब्रजबाला ने कहा था, जन्म अवधि हाम रूप निहारनु, नयन न तिरपित भेल, लाख लाख युग ही राखलू, तबु ही जुड़न न गेल, वचन अमियारस अनुखन पियलू, श्रुतिपथ परश न भेली, कत मधु यामिनी रब से गोयाइनु, ना बुझनू कैछन केली। विद्यापति। जो लोग
श्री राधा माधव की इस परम आरती से पूर्ण अनुराग माधुरी का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके चित्त में ही इस अतृप्ति का संक्रमण हो जाता है। भजन में तृप्ति आते ही समझना होगा कि भजन की परम आयु का ह्रास हो गया। भजन में आनंद आता है तभी भजन करते हैं, किंतु राग भक्ति का शोष्ठव ऐसा नहीं। साक्षात सेवा पाने के लिए विपुल तृष्णा या अभाव का बोध जगना चाहिए। महाजनों ने भक्त की इष्ट प्राप्ति की तृष्णा की तुलना सन्निपात के रोगी की तृष्णा के साथ की है। ये तृष्णा ही इष्ट माधुर्य के आस्वादन का परिमापक है। हे कृष्ण, अभी तुम्हारी कैशोर गुरु गोरी गोपी गण को पाठ पढ़ा रही है। सखियों के बीच कानाफूसी, निर्जन में स्तव करने की रीति, रात्रि में कुंज अभिसार के निमित्त पति वंचना विषयक चातुर्य का अभ्यास, गुरुजनों की बात को लेकर बधिरता, वेणुनाद के विषय में उत्कर्णता, कान खड़े किए रहना, इन सब बातों की शिक्षा दे रहे। ऐसी प्रेम गुरु श्री राधा रानी से श्री कृष्ण की शिक्षा आदि की बात का पता चलता है। राधिकार प्रेम गुरु आमे शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। ये रस की शिक्षा दीक्षा है। इस संसार में दीक्षा शिक्षा के बाद साधना होती है और साधन परिपक्व होने पर रस का आस्वादन होता है, किंतु वहां वृंदावन में दीक्षा शिक्षा ही मूर्तिमान रस है। श्रीपाद ने कहा, श्री श्री राधा माधव की ये रूप गुण लीला माधुरी हम लोगों के चित्त में साध्य की परावधि के रूप में अनुभूत है। इसमें उत्कंठा ही मूल है। सच्ची बात तो यह है कि पहले इसमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बाद उसको प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र उत्कंठा है।